बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को ही आगे बढ़ाते हैं जी। काफ़ी क्या कहते हैं उसको, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज सूरत में। और यूँ समझ लें कि आपकी जो सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, आप जिस लेवल तक भी आप चले जाएं, ठीक है, अगर आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला टॉपिक जो है वो अगर आप प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसी भी जगह पे मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि बेसिकली इसमें जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। अगेन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ लेक्चर्स जो हैं उनको लाइव देखें, ठीक है। चाहे आप डाउनलोड करके देखेंगे, चाहे आप लाइव देखेंगे, दोनों सूरतों में जो है वो आपका जो बजट है वो सेम कंज्यूम होगा, लेकिन लाइव देखने से मुझे ये बेनिफिट होगा कि मुझे कुछ अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट का ख्याल करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा रिटेंशन टाइम होता है किसी भी वीडियो पे उस हिसाब से जो है वो यूट्यूब वाले पेमेंट करते हैं। तो अगर आपको फ्री में लेक्चर्स मिल रहे हैं, आपको मैं पाउंड चार्ज नहीं कर रहा हूँ, तो आप मेरे बेनिफिट का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। अब हमने बात ये की थी कि डॉक्यूमेंट से हम क्या करते हैं, प्राइमरी बुक्स प्रिपेयर करते हैं। अभी तक हमने जो एरर्स डिस्कस किए हैं वो ये हैं कि हमने प्राइमरी बुक में इनसाइड प्राइमरी बुक गलती कर दी, या टोटल ऑफ प्राइमरी बुक जो है वो गलत कर दिया। अब इनसाइड भी अगर हम अमाउंट गलत एंटर करेंगे, ठीक है, तो इम्पैक्ट जो है वो टोटल पे ही पड़ेगा। लेकिन टोटल की जब वो बात करता है तो वो थोड़ा सा जो नरेशन होती है उसमें चेंज आ जाता है, ठीक है, कि सेल्स डे बुक अंडर कॉस्टेड, ओवर कॉस्टेड, परचेज डे बुक अंडर कॉस्टेड, ओवर कॉस्टेड। लेकिन इम्पैक्ट हमने बहरहाल यही देखा कि दोनों लेजर्स पे पड़ रहा होता है। अगर सेल्स डे बुक अंडर कॉस्ट हो रही है या इनसाइड हमने एक इनवॉइस कम अमाउंट में की एंटर कर दी है, तो दोनों सूरतों में ही टोटल कम होगा, अंडर कास्ट होगी, और रिसीवेबल का लेजर भी कम वैल्यू से डेबिट होगा, सेल्स का लेजर भी कम वैल्यू से क्रेडिट होगा। तो हम रिसीवेबल को फर्दर डेबिट करेंगे, सेल्स को फर्दर क्रेडिट करेंगे। अब थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट जो है वो ये है कि जो डॉक्यूमेंट है वो हमने एंटर कर दिया इन रॉन्ग प्राइमरी बुक। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को आपको रिवाइज करवा देता हूं कि जो सेलर है, देखिए ना, आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो आप एट अ टाइम सेलर भी हैं और परचेजर भी हैं, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट है सेलर है वो क्या करेगा, वो इनवॉइस इशू करेगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा, डेबिट नोट इशू करेगा, ठीक है। अब परचेजर क्या करेगा, परचेजर यही डॉक्यूमेंट जो तीनों हैं अगर आप देखें तो परचेजर जो है यही तीनों डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमें इनवॉइस इशू करेगा, तो ये क्या है, सेल इनवॉइस, यानी कि सेल्स हैं। अगर आप इनवॉइस इशू कर रहे हैं तो इट मींस यू आर सेलिंग द गुड्स। लेकिन अगर आप इनवॉइस रिसीव कर रहे हैं तो वो क्या है, परचेज इनवॉइस है, ठीक हो गया, यानी कि यू आर परचेजिंग द गुड्स। क्रेडिट नोट इशूड जो है ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा समझना है कि इसके दो पर्पस हैं। क्रेडिट नोट अगर सेलर इशू करेगा तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, या तो चीजें उसको वापस आई हैं, सेल्स रिटर्न है, तो परचेजर क्या कर रहा है, उसको रिसीव कर रहा है, उसके लिए वो क्या है, परचेज रिटर्न है।
दूसरा क्रेडिट नोट इशूड का मतलब ये है, अब अगर सेल्स रिटर्न है तो ये कहां पे एंटर होंगी, सेल्स डे बुक में। परचेज रिटर्न है तो ये कहां पे एंटर होंगी, परचेज डे बुक में। ठीक हो गया। दूसरा जो पर्पस है क्रेडिट नोट इशू करने का वो है टू एडजस्ट ओवरचार्ज्ड इनवॉइस। देखिए सेल रिटर्न भी बेसिकली क्या कार्य होती हैं, जो प्रीवियसली आपने सेल की थी तो उस वक्त आपने इनवॉइस इशू की थी। अब जो इनवॉइस आपने इशू की थी तो सेल रिटर्न बेसिकली क्या कर रही हैं, उस इनवॉइस की वैल्यू को डिक्रीज कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे हम इनवॉइस इशू जो की हुई है उसमें से चीजें वापस नहीं आ रही, बल्कि हो ये रहा है कि हमने इनवॉइस ओवरचार्ज कर दी थी। उस इनवॉइस की वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट नोट इशू करेंगे एज अ सेलर, और वो रिसीव करेगा जो परचेजर है। अगर हम तो हम रिसीव करेंगे, यानी कि हमने जो पिछली इनवॉइस हमें सेलर से मिली थी परचेज इनवॉइस, उसमें ज्यादा वैल्यू लिख दी गई थी। वो मुख्तलिफ वजह हो सकती हैं, यूनिट्स एक्स्ट्रा एंटर हो गए, कॉस्ट पर यूनिट एक्स्ट्रा एंटर हो गई, या यूनिट्स और कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते वक्त गलती कर दी, वॉट एवर इज द रीजन। अब जब हमने ओवरचार्ज इनवॉइस को एडजस्ट करना है तो बेसिकली अब ये सेल रिटर्न नहीं है, इसलिए हम इसको लॉजिकली सेल रिटर्न बुक में एंटर नहीं कर सकते। इसको हम कहां पे एंटर करेंगे, सेल्स डे बुक में। और ये बहुत कम चेक होती है ये बात, ठीक है, लेकिन है तो सही। प्रैक्टिकली कल आप जॉब करेंगे तो ये चीजें आप एनकाउंटर करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज आपको बता दी। हम इसको सेल्स डे बुक में एंटर करेंगे एज अ नेगेटिव फिगर। अब एक तरफ इनवॉइस इशू हो रही है, सेलर इशू कर रहा है, क्रेडिट नोट इशू कर रहा है, और तीसरा जो डॉक्यूमेंट वो इशू कर रहा है सेलर, वो क्या है, डेबिट नोट इशूड। ठीक है जी। अब डेबिट नोट इशूड का मतलब क्या है कि टू एडजस्ट या रेक्टिफाई अंडर चार्ज्ड इनवॉइस। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इनवॉइस जो है वो हमने गलती से कम वैल्यू की इशू कर दी, तो जहां पे हमने क्रेडिट नोट इशू किया है टू एडजस्ट ओवरचार्ज इनवॉइस, वो सेलर किस में एंटर करेगा, सेल्स डे बुक में एज अ नेगेटिव फिगर, और परचेजर जो है वो उसको एंटर करेगा परचेज डे बुक में एज अ नेगेटिव फिगर। तो डेबिट नोट अगर इशू हुआ है तो सेलर उसको सेल्स डे बुक में एंटर करेगा एज अ पॉजिटिव फिगर, क्योंकि ये सेल ही कंसीडर हो रही है ना। ठीक है, ये सेलर करेगा और परचेजर क्या करेगा, उसको परचेज डे बुक में एंटर करेगा एज अ पॉजिटिव फिगर। क्लियर हो गया ये बात। अब सारे डॉक्यूमेंट्स, 3 डॉक्यूमेंट्स हमने डिस्कस किए, इनवॉइस इशू हो रही है, क्रेडिट नोट इशू हो रहा है, या डेबिट नोट इशू हो रहा है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स सेलर इशू करता है, परचेजर रिसीव करता है। तो सेलर ने अगर क्रेडिट नोट इशू किया है तो सेलर के लिए वो सेल रिटर्न है, तो परचेजर के लिए वो क्रेडिट नोट रिसीव्ड होगा, परचेज रिटर्न है। सम टाइम ऐसा होता है कि जो सेलर है, परचेजर है, ठीक है, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से इसको याद रख लेना। थ्योरेटिकल एमसीक्यू इस पॉइंट पे आएगा कि जो परचेजर है वो डेबिट नोट इशू कर रहा है। ये एक वाइज डॉक्यूमेंट है जो कि परचेजर जो है वो सेलर को इशू कर रहा है। ठीक है, रेमिटेंस एडवाइस भी होती है लेकिन वो उसका इनसे अभी ताल्लुक नहीं है। तो परचेजर जो है वो क्या कर रहा है, इशू कर रहा है डेबिट नोट। तो ये बेसिकली क्या है, इट इज अ रिक्वेस्ट फॉर
क्रेडिट नोट। सिंपली कि डेबिट नोट परचेजर ने इशू किया, बेसिकली उसने परचेज रिटर्न की है, उसके लिए वो सेलर से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं ये तुम्हें चीजें वापस भेजना चाह रहा हूं, तो तुम मुझे इसके लिए क्या करो, डेबिट नोट इशू कर दो। ठीक हो गया जी। तो डेबिट नोट इशूड बाय सेलर जो है, सॉरी परचेजर जो है, वो इट इज जस्ट अ रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट नोट। अब हम जरा देख लेते हैं जी कि ट्रांजैक्शंस जो हैं वो क्या आ सकती हैं। क्रेडिट नोट रिसीव्ड, तो रिसीव कौन करता है, परचेजर। परचेज रिटर्न है ये। जब क्रेडिट नोट रिसीव होगा तो इट मींस दैट दीज आर परचेज रिटर्न। ठीक है। अब परचेज हमने रिटर्न की, अकाउंटेंट ने गलती से एंटर्ड इन सेल्स डे बुक, उसको सेल समझ लिया, चीजें बाहर गई ना। ठीक है। तो उसने उसको गलती से क्या कर दिया, सेल्स डे बुक में एंटर कर दिया। ठीक हो गया। और वो क्रेडिट नोट था जी £100 का। अब पहली तो बात ये है कि हुआ क्या, यानी कि जब हमने ये क्रेडिट नोट जो रिसीव किया था हमने, यानी कि जो परचेज रिटर्न थी, उसको हमने एंटर कर दिया किसमें, सेल्स डे बुक में। तो बेसिकली सेल्स डे बुक से हम एंट्री क्या करते हैं, रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो दो लेजर हमने बना दिए। हमने रिसीवेबल को डेबिट कर दिया £100 से, रीजन सेल्स, और सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया £100 से, रीजन रिसीवेबल। ओके हो गया। असल में क्या थी, ये परचेज रिटर्न थी। तो अगर ये परचेज रिटर्न डे बुक में एंट्री होती तो बेसिकली एंट्री क्या बननी थी, हमारी लायबिलिटी यानी कि पेएबल डिक्रीज होते, पेएबल डेबिट होते £100 से, रीजन परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट होती £100 से, रीजन पेएबल। क्लियर हो गया। अब ये एंट्री हमने कर दी है और ये एंट्री हमने सिरे से नहीं की। तो जो एंट्री हमने गलती से कर दी है, हम क्या करेंगे, उसको कैंसिल करेंगे। तो जब हम उसको कैंसिल करेंगे तो हम कैसे कैंसिल करेंगे, रिसीवेबल को हमने खाम खा में डेबिट किया हुआ है, इसको क्रेडिट करेंगे, और सेल्स को हमने खाम खा में क्रेडिट किया हुआ है, इसको हम डेबिट करेंगे। रीजन उसी तरह से सेल्स और रिसीवेबल। और ये एंट्री हमने सिरे से की ही नहीं है, पेएबल को डेबिट करना है और परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था, ये हमने सिरे से एंट्री की ही नहीं है, तो ये एंट्री हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो अब हुआ क्या, एक तो हमने सेल्स को कैंसिल किया, तो सेल्स को हमने डेबिट किया, कितने से, £100 से। दूसरा हमने क्या किया, पेएबल को हमने पहले रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, तो जब अभी रिकॉर्ड करेंगे तो पेएबल को डेबिट करेंगे, कितने से, 100 से। सेल्स खाम में क्रेडिट हुई थी, ठीक है जी, इसको कैंसिल करने के लिए हमने सेल्स को क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था, और पेएबल को डेबिट करना था, वो सिरे से डेबिट किया ही नहीं था, तो उसको डेबिट कर दिया। रिसीवेबल को खाम में हमने डेबिट किया हुआ था, उसको खत्म करने के लिए हमने रिसीवेबल को क्रेडिट किया। ये सेल्स रीजन है, ये बात याद रखनी है। लेजर वाले टॉपिक पे मैंने बड़ी डिटेल में ये बात समझाई है। रिसीवेबल क्रेडिट हुआ 100 से, क्योंकि वो खाम में डेबिट हुआ था, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया £100 से। और परचेज रिटर्न जो है ये हमने क्रेडिट किया नहीं था, तो उसको अब क्रेडिट कर दिया, कितने से, 100 से। तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई। क्लियर हो गया जी। तो एक ये है कि हमने क्रेडिट नोट को गलत बुक में एंटर कर दिया, तो उसको रेक्टिफाई हम कैसे करेंगे।
ठीक है जी। अब इसी तरह से अगर आपने क्रेडिट नोट इशू किया है, अब क्रेडिट नोट इशू करने का मतलब क्या था, सेल्स रिटर्न, क्रेडिट नोट इशूड £80। अब जब हमने क्रेडिट नोट इशू किया तो सेल रिटर्न है, यानी कि चीजें गुड्स हमारे पास आई हैं। अब अकाउंटेंट ने गलती से क्या किया, गुड्स आई हैं तो वो समझा कि ये परचेज हुई हैं, तो एंटर्ड इन परचेज डे बुक। क्लियर हो गया जी। अब पहले तो फिर वही बात है कि हमने ये देखना है कि हमने एंटर किस में किया जी, परचेज डे बुक में, तो उसकी बेस पे हमने जो लेजर बनाए हुए हैं वो लेजर कौन से बनते हैं, तो परचेज डे बुक का जो टोटल है उससे एक परचेज अकाउंट बनता है और दूसरा आपका पेएबल का लेजर बनता है। और एंट्री क्या होती है, परचेज डेबिट हो गई 80 से, रीजन पेएबल, और पेएबल क्रेडिट हो गए £80 से, रीजन परचेज। ओके हो गया। ये एंट्री हमने कर दी है जो कि गलत है। असल में ये क्या था, क्रेडिट नोट हमने इशू किया था, ये सेल रिटर्न थी, तो सेल रिटर्न बुक में एंटर होना चाहिए था। तो सेल रिटर्न में अगर एंटर होता तो एक सेल रिटर्न का लेजर डिस्टर्ब होता, दूसरा रिसीवेबल का लेजर डिस्टर्ब होता। हमारे रिसीवेबल कम हो गए 80 से, यानी कि एसेट है कम हो गया, क्रेडिट हो गया, रीजन सेल रिटर्न, और सेल रिटर्न जो है हमारी इनकम कम हो गई, वो डेबिट हो गई, रीजन रिसीवेबल। अब अगेन हमने ये एंट्री की हुई है, ये एंट्री सिरे से नहीं की हुई, तो जो एंट्री हमने गलत की हुई है उसको हम कैंसिल करेंगे। परचेज को खामखा में डेबिट किया हुआ है उसको क्रेडिट कर देंगे, तो परचेज क्रेडिट 80 से, पेएबल को क्रेडिट किया हुआ है खामखा में उसको डेबिट कर देंगे, तो पेएबल डेबिट 80 से। सेल रिटर्न को जो है वो हमने डेबिट करना था, नहीं किया हुआ, तो उसको डेबिट कर देंगे कितने से, 80 से। और रिसीवेबल को क्रेडिट करना था, नहीं किया हुआ, उसको क्रेडिट कर देंगे कितने से, 80 से। तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई। ठीक हो गया जी। तो अब दो इंपैक्ट जो है वो आपने देखने हैं कि हमने एंट्री की हुई क्या है और हमें एंट्री करनी कौन सी थी। तो जो की हुई है वो हमने गलत की हुई है, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट कोई गलत प्राइमरी बुक में एंटर कर दिया। ठीक है, अब एक मतलब हो तो नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं होती, बहुत ही कोई बल्ला अकाउंटेंट होगा तो ये गलती करेगा, लेकिन हम एक और बात को जरा देखते हैं जी। सेल्स रिटर्न एंटर्ड इन सेल्स डे बुक, ठीक है जी, £200। सेल्स रिटर्न थी कितने की, £200 की। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि बनना क्या चाहिए था, बल्कि पहले हम उसी सीक्वेंस से चलते हैं। किया क्या हमने, उसको सेल्स डे बुक में एंटर कर दिया, तो एक तरफ हमने सेल्स का लेजर बना दिया, दूसरा रिसीवेबल का लेजर बना दिया। तो सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया 200 से और रिसीवेबल को डेबिट कर दिया 200 से। लेकिन करना क्या चाहिए था, ये हमने काम किया हुआ है, लेकिन करना क्या चाहिए था, एंट्री होनी चाहिए थी सेल रिटर्न में और रिसीवेबल में। रिसीवेबल को हमें क्या करना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए था, क्योंकि जब चीजें वापस आती हैं, रिसीवेबल एक एसेट है हमारा, वो डिक्रीज हो जाता है। रिसीवेबल को हमें 200 से क्रेडिट करना चाहिए था और सेल रिटर्न को 200 से डेबिट करना चाहिए था। ये काम हमने किया ही नहीं है। ठीक हो गया। अब जो गलत किया हुआ है पहले तो उसको कैंसिल करते हैं जी। सेल्स को हम क्या करेंगे, 200 से खाम में क्रेडिट किया हुआ है, तो सेल्स को हम डेबिट कर देंगे कितने से, 200 से।
रिसीवेबल को हमने खाम में डेबिट किया हुआ है तो उसको क्रेडिट कर देंगे कितने से, 200 से, ठीक है। सेल्स रिटर्न को हमने डेबिट करना था लेकिन हमने डेबिट नहीं किया, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे कितने से, 200 से। रिसीवेबल को क्रेडिट करना चाहिए था लेकिन क्रेडिट नहीं किया हुआ, तो रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे कितने से, 200 से। बात समझ आ गई। अब रिसीवेबल जो खाम में क्रेडिट डेबिट हुआ था वो कैंसिल किया तो तब भी क्रेडिट किया, और रिसीवेबल को क्रेडिट करना चाहिए था तो भी क्रेडिट ही किया। तो अब अगर हम इन दोनों रिसीवेबल को इकट्ठा कर लें तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, सेल रिटर्न डेबिट 200 से, सेल्स डेबिट 200 से, और रिसीवेबल क्रेडिट 400 से। ठीक हो गया जी। तो ये जो एक लेजर अप्रोच है, अगर आपने बेसिक लेजर्स जो है उसको लेक्चर को समझे, प्राइमरी बुक से लेजर्स में डाटा कैसे ट्रांसफर होता है, उस पर मेरे 3 या 4 लेक्चर्स में मैंने उसको स्प्लिट किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ी आसानी से प्राइमरी बुक्स की जो एरर्स हैं वो 3 तरह की एरर्स हैं। इनसाइड हमने प्राइमरी बुक एरर कर दी, तो मैंने कहा बात वही है कि टोटल गलत हो जाएगा, तो टोटल ऑफ प्राइमरी बुक गलत है, या इनसाइड प्राइमरी बुक हमने अमाउंट गलत एंटर की हुई है, दोनों सूरतों में टोटल गलत हो जाएगा। तो टोटल गलत होगा तो या तो प्राइमरी बुक ओवरस्टेट होगी या अंडरस्टेट होगी, ठीक है। तो प्राइमरी बुक अगर ओवरस्टेट हो रही है तो फिर आप रिवर्स एंट्री करेंगे, अंडरस्टेट होगी तो जो एंट्री बनती है वो एंट्री ही करेंगे। और अगर हमने डॉक्यूमेंट को गलत प्राइमरी बुक में एंटर कर दिया है तो उसको कैसे डिस्कस समझना है वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। ठीक हो गया जी। तो इसके बाद हम देखेंगे कि अगर एंट्री प्राइमरी बुक में गलती नहीं है, लेजर्स में गलती है, ठीक है, तो फिर क्या होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।